किसी से बैर नहीं करते, समदर्शी होते हैं। और ऐसे भक्त जितने मुझको प्रिय होते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकरा न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च था भगवान। ब्रह्मा जी, शंकर जी, संकर्षण भगवान, मेरी श्री जी भी उतनी प्यारी नहीं है जितनी है, जितने उद्धव तुम और तुम्हारे शरीके भक्त जितने मुझको प्यारे हैं। इसी श्लोक का भाव मानस में कहा है, अनुजराज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना मृषान कहूँ मोरे हवाना। तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उनके चरणों से लगी हुई धूल उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। फिर आगे कहते हैं कि मेरी भक्ति किसी नए नए भक्ति सीखने वाले जीव के हृदय में अंकुरित हो जाए तो वह भक्त चाहे कमजोर हो, नौसिखवा होने के कारण, लेकिन उसके हृदय में अंकुरित जो भक्ति है वो इतनी प्रगल्भा शक्तिशालिनी होती है कि उस मेरे भक्त को विषयों से पराजित होने नहीं देती है। बाध्यमानो मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति दृढ़ता पूर्वक विशेष रूप से संभव है। ये मेरी भक्ति किसी चांडाल के हृदय में भी उत्पन्न हो जाए तो चांडाल भी परम पवित्र हो जाता है। और फिर इसके बाद भगवान ने ध्यान विधि का वर्णन किया है, किस प्रकार से संचिंतित भगवत चरणारविंदम। आप श्री कपिल देव भगवान के प्रसंग में चरण से लेकर के और नक्सिक ध्यान का वर्णन आप सुन चुके हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये अष्टांग योग मार्ग से चलने इत्यादि पर अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आती है उस साधक के सामने। सिद्धियां 18 प्रकार की बताई गई हैं, जिनमें 8 प्रधान है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकामित, वशित्व। अणिमा से छोटा हो जाना, महिमा से बहुत बड़ा हो जाना, गरिमा से वजनदार हो जाना, लघिमा से हल्का हो जाना, प्राप्ति कहो तो अभी कश्मीर का ताजा सेव मंगा दे, कहो तो मथुरा का गरम गरम पेड़ा भी मंगा दे। लेकिन ये सब सिद्धियां जो हैं अपने स्वरूप से और परमात्मा से दूर कर देने वाली हैं। ये मन में अहंकार का सृजन करा करके वाह 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 बड़े सिद्धो, इसके अलावे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये अपने स्वरूप से गिर जाते हैं और भगवान के स्वरूप से विमुख हो जाते हैं। इसलिए उद्धव तुम्हारे मार्ग में रिद्धि सिद्धियां में तो उनकी तरफ तुम देखना भी नहीं। आगे श्री उद्धव जी के जिज्ञासा पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में नदियों में गंगा मैं हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, पशुओं में सिंह मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। इसी तरह से विभूतियों का वर्णन किया है। अंत में कहते हैं कि यदि यदि विभूति मत सप्तम श्रीमदुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजो संभवम। जहाँ जहाँ कहीं विशिष्ट गुण देखो समझो कि भगवान से प्राप्ति ये उनकी विभूति है, ये विशिष्ट रूप की। फिर आगे के अध्याय में चारों वर्ण और चारों आश्रम के धर्मों का श्री उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं, भगवान श्याम सुंदर उत्तर देते हैं। इसको आप लोग 7वें स्कंद में सनातन धर्म का वर्णन प्रहलाद जी के प्रसंग के बाद बहुत विस्तार से सुन चुके हैं। संक्षेप में समझ लीजिए, ब्राह्मण की शोभा उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की शोभा उसके पराक्रम और प्रजापालन से और न्याय से, और वैश्य की शोभा उसकी संपत्ति और उसके द्वारा किए गए परोपकार, धर्मशाला, अनाथालय, विद्यालय इत्यादि के द्वारा, शूद्र की शोभा इन तीनों वर्णों की सेवा और उनकी प्रसन्नता के कारण, और स्त्रियों की शोभा इनके पातिव्रत्य और धर्म पालन के द्वारा। और चारों का समाज जुटेगा तो सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? जिसमें भगवान की भक्ति हो। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, जिसमें भक्ति होगी वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म आप जो पहले सुन चुके हैं, उसका वर्णन श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं। और फिर उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं, यम कितने हैं, नियम कितने हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं। यह अभी प्रसंग आप अष्टांग योग में श्री कापिलेय उपाख्यान में सुन चुके हैं, इसलिए इनकी तरफ में मात्र केवल इशारा किया जा रहा है। श्री उद्धव जी पूछते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, शम क्या है, दम क्या है, मूर्ख कौन है, विद्वान कौन है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो इसके उत्तर में श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि हे उद्धव,
अपने द्वारा पालन किया गया धर्म जो है वही सबसे बड़ा धन है। ये साथ नहीं छोड़ता है, साथ जाता है। मन को वश में करना सम है, इंद्रियों को वश में करना दम है। दुख सुख की भावना से ऊपर उठ जाना ही सुख है, और दुख सुख की भावना में पड़ा हुआ ही दुख है। तमोगुण की वृद्धि ही नरक है, और सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। देह में अहम भाव हो जाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझ लेना ही ये सबसे बड़ा ज्ञान है। भक्ति की प्राप्ति हो गई तो ये सबसे बड़ा लाभ है, और भक्ति नहीं मिली तो सबसे बड़ी हानि है। अंत में कहते हैं किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुण दोषो गुण दोष दृश्य दोषो गुणस्तु है वर्जिता। कहाँ तक गुण दोष का वर्णन करें? गुण और दोष की दृष्टि का होना ही दोष है, गुण दोष की दृष्टि से ऊपर उठ जाना ही गुण है। इसी बात को मानस में कहते हैं सुनहुतात माया कृत गुण और दोष अनेक गुणया उभय न देखिए ही और देखिए सो अविवेक। अब आगे उद्धव जी की जिज्ञासा पर उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं कि प्रभु आपने इतने प्रकार से धर्म कर्तव्य इत्यादि की व्याख्या करी कि मेरे जैसा विद्वान भी मेरी बुद्धि चकरा रही है। मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, लेकिन मेरे जैसा पंडित विद्वान भी मेरी बुद्धि चकरा रही है। साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे कि जीवों के कल्याण के लिए आपने कौन कौन मार्ग निर्देश किए हैं। संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बताइए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणम श्रेयो विदित्या ज्ञानम कर्म च भक्ति चित्त। हे उद्धव, मैंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मात्र 3 योग बताए हैं। तीनों को योग की संज्ञा देते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता जी में 2 बताए, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघर ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भागवत में जीवों की सरलता के लिए 3 मार्ग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। प्रश्न होता है 3 क्यों बताए प्रभु? अब ज्ञान योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, भक्ति योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, कर्म योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, इनमें टकराव बना रहेगा। एक ही बता देते जिस पर सब लोग चलते, किसी में कोई टकराव नहीं होता। क्या बोलते हैं, 1 वे ट्रैफिक। बोलो भगवत्सल भगवान की। एक ही रास्ता क्यों नहीं बताया? 3 क्यों बताया? कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए लोगों की रुचि में, भाव में और क्रिया में भेद होना स्वाभाविक है। तमोगुणी व्यक्ति को सत्वगुणी साधन नहीं बताया जा सकता है, और बताया जाए तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति हो तो सफलता नहीं होगी उसमें। एक ही सरोवर में कुमुदनी और कमल 2 तरह के फूल खिलते हैं, दोनों की आकृति एक जैसी होते हुए प्रकृति में अंतर है। एक सरोवर में रहे कमल कुमुदनी साथ, खिले कुमुदनी रात में और कमल देख दिन नाथ। तो कमल और कुमुदनी को एक पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। तमोगुणी व्यक्ति से कहा जाए कि भजन करो तो रावण जैसा तमोगुणी कहता है कि भजन हो ही नहीं, तामस दया। और श्री सुखदेव जी से कह दिया जाए कि चलिए हम लंका, सोने की लंका के सिंहासन पर आपको बिठाते हैं। सुखदेव जी कहेंगे क्या करेंगे? ढेला पत्थर लेकर के, उसको ढेला पत्थर समझ। नारद जी से कह दिया जाए कि एक जगह बैठ के भजन करो तो कहेंगे मेरा मत्था फट जाएगा। और सुखदेव जी से कह दिया जाए कि खूब घूम घूम के प्रचार करो तो कहेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, हम तो एक जगह रह करके अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए पात्रता सबकी अलग अलग है। पात्र भेद से अधिकार भेद, अधिकार भेद से 3 प्रकार के मार्ग मैंने बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब कहते हैं कि कृपा करके ये और बताइए कि इन तीनों पर चलने के अधिकारी कौन कौन है। ज्ञान योग का अधिकारी कौन है, लक्षण बताइए। कर्म योग का अधिकारी कौन है, लक्षण बताइए। भक्ति योग का अधिकारी कौन है, लक्षण बताइए। तब पहले ज्ञान योग का अधिकारी का लक्षण बताते हैं। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्म। जिनको परम निर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य है, निर्वेद माने वैराग्य। कौन चीज से वैराग्य? बोले कर्म से वैराग्य। कुछ कर्म हो भी गया तो उसका फल हमको मिले, इसकी कोई लालसा नहीं। कर्म से वैराग्य, कर्म फल से वैराग्य, यहाँ तक कि कर्म वासना से भी वैराग्य जिनका हो,
जिनको एक लंगोटी की भी जरूरत नहीं, न घर की जरूरत, न मकान की जरूरत, जहाँ है वहीं अपना गुजारा कर लेते हैं, श्री दत्तात्रेय जी की तरह, ऋषभदेव जी की तरह। बोले ज्ञान योग के अधिकारी हैं, सुख संकादिक की तरह ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और बोले कि कर्म योग के, बोले तेषु अनिर्विण्ण चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामी नाम। जिनको न कर्म से वैराग्य है, न कर्म फल से वैराग्य है, न कर्म वासना से वैराग्य है, बल्कि पूरी पूरी आसक्ति है। हमने आम चूसा था, गुठली फेंकी थी, उससे पेड़ पैदा हुआ, उसमें आम टपकने लगा, तो इसका फल हमको मिलना चाहिए। इतना इतना अपने कर्म की संभाल रखते हैं। तो ऐसे लोग कर्म योग के अधिकारी हैं, लेकिन मनमाना कर्म नहीं, शास्त्र विधि से, शास्त्र विहित कर्म करिए। नहीं तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्ते काम कारता न सिद्ध में आपनोती न सुखम न परम गतिम। शास्त्र विधि का त्याग करके नहीं, शास्त्र विधि से कर्म करिए। तो ज्ञान योग के अधिकारी वे जिनको पूर्ण वैराग्य हो, और कर्म योग के अधिकारी जिनको पूर्ण आसक्ति हो, वैराग्य बिल्कुल नहीं हो। और भक्ति योग के अधिकारी बोले कि न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो सिद्धिदा यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो सिद्धिदा। जिसको मेरी कथा में रुचि हो गई है, मेरी सेवा पूजा में भी मन लगने लगा है, और न तो अत्यधिक आसक्ति है न अत्यधिक विरक्ति है। वैराग्य तो इतना है कि घर परिवार छोड़ करके पूरे श्रावण भर के लिए वृंदावन आए गए, और सब काम छोड़ करके 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को 6-6 घंटा कथा में बैठ जाते हैं। अगर वैराग्य नहीं होता तो घर छोड़ के काहे को आते। लेकिन आसक्ति भी है, आसक्ति इतनी है कि यहाँ से छूटेंगे तो उसी खूंटे पर जाएंगे। हाँ, कहा जाए कि क्यों गए वृंदावन, सत्संग में क्यों गए? कहा कि वहाँ आत्मा की खुराक मिलती है। तो बोले जाओ वही करो, फिर घर मकान दुकान से मतलब मत रखो। कहा कि फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसका मतलब कि कुछ इधर की भी चिंता है और कुछ इधर की भी चिंता है, और सेवा में और कथा में मन लग गया है। कहते हैं कि भक्ति योगो सिद्धिदा, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग जो है सिद्धि देने वाला होता है। तीनों के लक्षण बता दिए। अब अपने अपने को अब देख लीजिए कि हम किसके अधिकारी हैं। आर्ट्स कौन पढ़े, साइंस कौन पढ़े, कॉमर्स कौन पढ़े, तो अभिरुचि। इसी प्रकार से जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, अर्थात जिनको पूर्ण वैराग्य है, वो ज्ञान योग का रास्ता अपना ले। जिनको पूर्ण आसक्ति है, हमें जगह जमीन भी चाहिए, महल अटारी भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, हाथी घोड़ा भी चाहिए, कहते हैं कर्म योग करे। और जिसको भगवान की प्राप्ति चाहिए, न तो अधिक आसक्ति है न अधिक विरक्ति है, और सेवा पूजा में और कथा में मन लग गया, भक्ति योग के अधिकारी हैं। भक्ति योग के अधिकारी ज्यादा मिलेंगे, खास करके इन बैठकों में। हाँ, श्री हरे नमः। इस प्रकार से ठाकुर जी ने तीनों के लक्षण बता करके और इनका अलग अलग निपटारा कर दिया। आगे के अध्याय में कहते हैं कि गुण दोष की व्यवस्था का अपने से निर्णय मत करो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी जैसे जमीन में आलू बैठता है, ऐसे ही जमीन में ही प्याज लहसुन भी बैठता है। जब जमीन में बैठा हुआ आलू खा सकते हैं तो जमीन में बैठा हुआ प्याज लहसुन खाने में क्या हर्ज है? कहते हैं कि क्यों जी, जैसे पेड़ की डाली में आम अमरूद फलते हैं, इसी तरह से पेड़ की डाली में धतूर भी फलता है। जब आम अमरूद खा सकते हैं तो पेड़ की डाली में फला हुआ धतूर क्यों नहीं खा सकते? बोले तो जहर है। कहा कि इसी तरह से जिसमें दोष देखा है, ऋषियों ने उनको मना कर दिया है। तो उन्होंने जिसको मना किया है उस पर मान जाओ। सूर्य ग्रहण के समय में सीधी आंख से सूर्य को मत देखो, नहीं तुम्हारी आंख चौपट हो जाएगी। भोजन करने के बाद तुरंत अंगड़ाई मत करो, नहीं तो अपेंडिसाइटिस की बीमारी होगी। जिन जिन बातों को शास्त्रों ने मना किया है, गुण दोष का निर्णय शास्त्र से लो। तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? कहता है गर्भपात पाप है, और तुम 10-20 मूर्ख जुट करके कह दोगे कि गर्भपात संवैधानिक हो गया, तो क्या ये गुण हो जाएगा? व्यभिचार गुण हो जाएगा? जो ऋषियों ने निर्णय किया है वह दोष है तो दोष ही है, गुण नहीं हो सकता।
और गुण है तो उसको तुम दोष साबित नहीं कर सकते हो। हाँ, कोई कोई क्रियाएं ऐसी हैं जो अवसर अवसर पर कभी गुण हो जाती हैं, कभी दोष हो जाती हैं। सत्य बोलना गुण है कि दोष है जी? गुण है। लेकिन मान लीजिए कोई कसाई किसी गाय को घसीटे लिए जा रहा है मारने के लिए, आजकल तो ट्रक भर भर करके लोग ले जाते हैं, और मान लीजिए उनकी कोई एक गाय रस्सी छुड़ा करके भाग गई है, उसको भागते हुए आपने देखा, अगर उसने पूछ दिया कसाई ने कि गैया किधर गई है, आप सत्य बोल दिए कि इधर गई है, जा करके पकड़ ले और मार डाले, तो वहां सत्य बोलना दोष हो जाएगा। आपके जिस सत्य भाषण से निर्दोष गैया की हत्या हो गई, उस समय का सत्य भाषण आपके लिए दोष हो जाएगा। बताइए तो, पुत्र पैदा करना गुण है कि दोष है? किसी सदगृहस्थ के लिए गुण है, अगर अपनी विवाहिता पत्नी के साथ में वो गर्भ प्रतिष्ठित करके विधिवत पुत्र उत्पन्न करता है, तुलसीदास जैसा, तो माता हुलसी के लिए और आत्माराम दुबे के लिए तुलसीदास जैसा पुत्र पैदा करना गुण है। रास्ता दे दीजिए भाई। बोलो भद्रवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की जय। तो पंडित आत्माराम दुबे के लिए अपनी पत्नी हुलसी के गर्भ से तुलसीदास जैसा पुत्र पैदा करना एक गुण है। लेकिन कोई सन्यासी सन्यास लेने के बाद अगर वो कहीं से किसी को अपना करके और पुत्र पैदा करने लग जाए तो उनके लिए दोष हो जाएगा। सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है, इसका एक निर्णय नहीं किया जा सकता है। किसी का सोना अच्छा है, किसी का जगना अच्छा है। कुंभकर्ण जैसे लोग सोए रहे वही अच्छा है, और उपकारी का जगना अच्छा है। एक ही कबीर जी दो तरह के दोहे कह रहे हैं। एक जगह कहते कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव के साथ। और वही कबीर जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि जागन ते सोवन भलो, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। श्री हरे नमः। तो शास्त्र ने, महापुरुषों ने जो निर्णय दिया है उसमें तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। जो उनने निर्णय दिया है उन गुण को गुण मानो और दोष को दोष मानो। दोष को त्यागो और गुण को ग्रहण करो। तत्वों की संख्या के संबंध में उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं, कितने तत्व हैं भगवान? कोई एक, कोई तीन, कोई पांच, कोई 7, कोई 11, कोई 16, कोई 21, कोई 26। कई तरह के मत हैं। इनमें किनका मत सही है? बोले सबका मत सही है। एक ही के अवान्तर भेद होने से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो एक कहते हैं उनकी दृष्टि एक परमात्मा अद्वैत तत्व, वदंति तत्व विरस्तत्व ज्ञान मध्यम। जो तीन कहते हैं उसी के अवान्तर भेद ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ये 3 भेद हो गए। और इनमें श्री हरे नमः प्रकृति के 3 गुणों को जोड़ दो तो उनकी संख्या 6 हो जाती है। पंच महाभूतों को जोड़ दो तो 11 हो गई। पंच तन्मात्रा को जोड़ दो तो 16 हो गई। पंच कर्मेंद्रियों को जोड़ दो तो 21 हो गई। पंच ज्ञानेंद्रियों को जोड़ दो। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इनके अवान्तर भेद के कारण। वैसे ऋषियों का मत जो है वो गलत नहीं है। ये सब बात आप लोग पहले भी सुन चुके हैं श्री कापिले उपाख्यान में। आगे वर्णन करते हैं एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। उज्जैन के रहने वाला एक ब्राह्मण बड़ा लोभी, सूद पर पैसा चलाया करता था और केवल सूद इकट्ठा कर करके पैसा जमा करना, उसको खर्च करना नहीं। तो ये धन जो है ये तो
नष्ट, धन चंचल है, गतिशील है। इसकी 3 गतियां होती हैं, उत्तम गति, मध्यम गति और निकृष्ट गति। श्री हरे नमः। धन की उत्तम गति, बोलिए श्री भक्तमाल जी की, श्री गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जी की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। हाँ, तो उस उज्जैन वाले लोभी ब्राह्मण को केवल पैसा संग्रह करने का व्यसन सा लग गया था। धन गतिशील होता है, धन की 3 गति होती है, दानम भोगो नाशस तीसरा गतयो भवन्ति, वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। उत्तम गति है धन की दान, मध्यम गति है भोग और निकृष्ट गति है नाश। जो अच्छे काम में खर्च कर दिया, सेवा परोपकार में, तो दान में गया तो धन की अच्छी गति हुई, उससे पुण्य के भागी बनोगे, प्रभु की कृपा लाभ करोगे। और दान नहीं कर सके तो कम से कम अपने काम में तो लो। लेकिन दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, खाली बटोरते गए तो गतिशील है। इसलिए दो रास्ते से नहीं गया तो तीसरे रास्ते से तो जाएगा, नष्ट होगा। उस ब्राह्मण का धन नष्ट हो गया तो उसको बड़ा वैराग्य हुआ धन से। अरे राम राम, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वे नाशो भोग आया शस्त्रास चिंता भ्रमोन्द्रणाम। धन में तो बस चिंता ही चिंता है, कमाने में चिंता, उसके रक्षण करने में चिंता, भोग में चिंता, और विनाश हो जाए तो चिंता। धन में 15 अनर्थ बताए, स्तेयम हिंसा अनृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते 15 अर्थमूलामदानुनाम तस्माद अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्तजे। कहते हैं कि इसका नाम अर्थ क्यों रखा गया, जिसमें 15 अनर्थ भरे हुए हैं। चोरी है, हिंसा है, भेदभाव है, अविश्वास है। देखा ना, बलराम जी को संदेह हो गया कि कन्हैया को मणि मिली है और बता नहीं रहा। इसको लोग अर्थ क्यों कहते हैं, इसका तो नाम अनर्थ होना चाहिए। गुरुजी एक दृष्टांत देते थे। एक गुरुजी किसी शिष्य के साथ चले जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते रुक गए, वापस लौट गए। कहा गुरुजी वापस क्यों? अरे बेटा, आगे चौराहे पर चुड़ैल बैठी है, खा जाएगी। शिष्य आज्ञाकारी था, लौटा। 4 सिपाही उसी रास्ते से जा रहे थे, ड्यूटी से आ रहे थे, भरी भराई गोली बंदूक लिए, वर्दी पहरे हुए। उनको भी गुरुजी ने कहा बेटा मत जाओ, आगे चुड़ैल बैठी है, खा जाएगी। वो सब बोले हम ही सब नहीं मानते, जाओ अपनी जिम्मेवारी पर जाओ। गए तो चौराहे पर 10,000 रुपए, चांदी के रुपए थैली मिल गई। कहा कि यार बाबा की बात मान लेते तो 10,000 रुपए कहाँ से मिलते। कहता था कि आगे चुड़ैल बैठी है, मत जाओ, खा जाएगी। 2,500 रुपया का बंटवारा हुआ 4 में। कहा कि यार घर जाते और वर्दी उतारते, चूल्हा फूंकते, राशन लाते, रसोई बनाते, तब कुछ खाने को मिलता। पैसे आ गए, चलो जा पूड़ी मिठाई लिया। 2 गए पूड़ी मिठाई लाने के लिए, 2 रह गए वहां धन की रक्षा में। इन दोनों के मन में कपट आया कि यार हम 2 ही होते तो 5-5 हजार पाते ना। और वो दोनों भी ऐसे ही सोच रहे यार हम 2 ही होते तो 5-5 हजार पाते ना। उन दोनों ने सलाह की कि तो अभी क्या बिगड़ा है, काम करो, अपने तो भरपेट खा चलो दुकान पर से, और उनके लिए जो ले चलो उसमें जहर मिला लो, जहर खा के मर जाएंगे हम लोग, 5-5 हजार लेके चल देंगे। इन दोनों ने सोचा कि अभी क्या बिगड़ा है, वो लेके आवे पूरी मिठाई, भरी भराई गोली है ही, बंदूक मारो, गोली दागो, 5 हजार लेके चल दो।
वे दोनों भोजन में जहर मिला के लाए, इन दोनों ने गोली साधी, तो दो तो गोली से मरे और फिर ये दो उनके द्वारा लाया हुआ भोजन, जहरीला भोजन खा के मर गए। चारों वही खत्म हो गए। 10,000 की थैली ज्यों की त्यों रह गई। बाबा के ध्यान में बात आ गई। बाबा ने कहा रे खा गई रे, खा गई, चारों को खा गई। ऐसी ये अनर्थकारिणी वस्तु है। तो जैन का ब्राह्मण कह रहा है कि भला बताओ इसको अर्थ क्यों कहा, इसको तो अनर्थ कहना चाहिए। अर्थ एक ही अर्थ में है, अगर भगवान की सेवा में, उपकार में किसी के लग जाए, अच्छे काम में खर्च हो जाए तब तो अर्थ, और नहीं तो अनर्थ। इसके बाद फिर वो बड़ा वैराग लेकर के सत्संग विचरण करने लग गए। कोई जिनसे कड़ी सूद ली थी, कोई पर थूक देते, कोई धूल फेंक देते, कोई बांध देते, लेकिन किसी के प्रति कोई रोष नहीं, क्षोभ नहीं। कहते नायम जनों में सुख दुख है तुर्ण देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित। इनमें कोई मेरे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण मेरा मन जो है, यही दुख सुख का सृजन कर लेता है। इसलिए श्री मन लोभी मन लालची, मन कामी मन चोर, मन के चले न मन के कहे न चालिए, यही ज्ञान सिरमौर। इसके बाद आगे सांख्य योग का वर्णन, जिसमें जो आप पहले भी माता देवहूति और कपिल देव भगवान के संवाद में सुन चुके हैं, किस प्रकार से ये संसार का सृजन हुआ। मूल प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार तत्व के 3 टुकड़े, और प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के और इस संसार का संचालन करते हैं। इसका विशद विवेचन 3रे स्कंध में हो चुका है। अब 3 गुण की वृत्तियों का वर्णन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका भी विवेचन कुछ हो चुका है। श्री कपिल देव भगवान ने कहा था ना कि जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भक्ति करता है वो तमोगुणी भगत है। जो कुछ लौकिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है वो रजोगुणी भगत है, और जो मुक्ति चाह करके जो कुछ साधना करता है वो सत्वगुणी है, और जो मुक्ति का भी निरादर करके जो मेरी सेवा में ही लगा रहता है वो गुणातीत है। वैसे हर पदार्थों में, हर व्यक्तियों में, हर तरह के वातावरण में ये 4 प्रकार का भेद है। एक श्लोक में कहते हैं सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। रावण भी तपस्या करता है और यज्ञ करता है, लेकिन किस लिए? ऐसी शक्ति मिल जाए कि सबको एकदम रौंद डाले, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा है। तामसी अधर्मे या श्रद्धा, और कर्म श्रद्धा तो राजसी, जो सामान्य प्रयास करके हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो वो राजसी है। और सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, आध्यात्मिक साधना करके जो मुक्ति चाहता है उसकी सात्विकी श्रद्धा है। और निर्गुणा गुणातीत, ठाकुर जी कहते हनुमान जी की तरह जो केवल मेरी सेवा में ही मन लगाए रहता है उसकी मत सेवायाम तो निर्गुणा, उनकी गुणातीत श्रद्धा है। आगे के अध्याय में पुरूरवा की वैराग्योक्ति का वर्णन करते हैं, जिनकी कथा 9वें स्कंध में सुन चुके हैं। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरूरवा, और पुरूरवा की पत्नी उर्वशी बनी, कुछ दिन तक रही और फिर स्वर्ग में चली गई, तो उसके लिए बेचैन हुए। फिर उर्वशी के लोक की प्राप्ति करने के लिए गंधर्वों की बताई विधि से जात वेदा नाम की अग्नि प्रकट की, अनुष्ठान किए, और फिर उर्वशी के लोक की प्राप्ति किए। जब देखा कि उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा है, वेश्या है, आज इनकी, कल उनकी, परसों उनकी, अरे राम राम, बड़ा वैराग्य हुआ पुरूरवा को। सुंदरी चाहे जितनी हो, लेकिन इसमें एक निष्ठा नहीं है, तो क्या इस वेश्या को प्राप्त करने के लिए मैंने इतना अनुष्ठान किया, क्या ये हमारा भवबंधन छुड़ा देगी? इतना प्रयास अगर मैंने ठाकुर जी को पाने के लिए किया होता तो आज मेरा भवबंधन छूट गया होता। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश किए इन्होंने, आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। एक श्लोक में कहते हैं कि मान लीजिए आप जंगल में गए, ये सोच करके कि शाम होने से पहले लौट आऊंगा, परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको जंगल में ही रह जाना पड़ा। अगर जाड़े का दिन है तो जाड़े का भी डर होगा, और अंधेरे से भी परेशानी, और जंगली बाघ शेर का भी डर होगा। तो इन तीनों से
जाड़े से, अंधकार से और जंगली जानवरों के आक्रमण से बचना हो तो क्या करना चाहिए? बोले आग जला लेनी चाहिए। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। आप आग जला लीजिए। आग जब तक जलती रहेगी तब तक अंधकार भी दूर रहेगा और जाड़ा भी दूर रहेगा। जंगली जानवर भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक आग जलती रहेगी तब तक। ये संसार ही जंगल है, इसमें जड़ता रूपी जाड़ा सताता है और इसमें मोह और ममता रूपी अंधकार परेशान करता है और इसमें काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि हिंसक जंतु आक्रमण करते रहते हैं। इनसे बचना हो तो आग जला लेनी चाहिए। आग क्या चाहिए? बोले साधुन संसेवतस्तथा। साधु पुरुषों का संग जो है यही वह आग है जो जड़ता रूपी जाड़ा को भी पास में नहीं आने देगा और जो मोह ममता रूपी अंधकार को भी निवृत्त कर देगा। एक बंगला भाषा के गीत में कहा गया है, कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संग हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जार नाम भक्ति पथे सदा दे भंग किंतु किबा से करीते पारे काम क्रोध साधके रे यदि होए साधु जनार संग। यदि सब पुरुषों का संग होता रहेगा तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आगे एक श्लोक में कहते हैं, संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। संत दृष्टि प्रदान करते हैं। सृष्टि वही है, लेकिन जब तक संत ने दृष्टि को परिमार्जित नहीं किया तब तक सृष्टि मायामयी लगती थी, दुखदायी नहीं रहती थी। और संत की कृपा से जब दृष्टि परिमार्जित हो गई, संत ने दृष्टि प्रदान कर दी, तो वही सृष्टि मायामयी नहीं भगवतमयी और भगवत कृपामयी हो जाती है। चैतन्य कुटी वाले श्री महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके यहाँ हरियाली नहीं थी, भूसा भूसा था, एक ऐसी गाय खरीद के लाई जो 12 महीना हरी हरी चरी खाने वाली थी। बहुत दूध देती है, इस लालच में खरीद के तो ले आया, लेकिन वो हरियाली नहीं देख रही है इसलिए उजले उजले भूसा में मुंह ही नहीं लगा रही थी। कई दिन हो गए उसको खाए बिना। कहा कि तो गैया मर जाएगी, हम दूध क्या पाएंगे, तो गैया ही मर जाएगी। दुखी था। एक महात्मा ने पूछा, बेटा क्या बात है? कहा कि महाराज क्या कहूँ, ये गैया को हम खूब अच्छी दूध देने वाली जान करके ले आया तो खा ही नहीं रही। कहाँ से आई? फलाने क्षेत्र से। अरे वहाँ तो हरी हरी चरी मिलती रही है, यहाँ उजला उजला भूसा कैसे उसमें मुंह डालेगी, कैसे खाएगी? तो कहा कि ये काम करो, सारा का सारा भूसा निकाल लो उसके नाद में से, लड़ावनी में से। निकलवा लिया और उस गैया के आंख पर एक हरे रंग का चश्मा चढ़ा दिया और कहा कि डालो वही उजला भूसा। वही उजला भूसा डलवा दिया, उसको हरा हरा दिखाई पड़ने लगा तो खाने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुलसीदास जी, बचपन का नाम था राम बोला, दर दर भटकते थे कि टुकड़े टुकड़े के लिए टुकड़ा नहीं मिलता था। लोग कहते थे कौन भीख डारे इसे, कोई आके डिग जाए, होवे परम अनिष्ट यदि आकी छाया भी छू जाए। इसकी छाया लग जाएगी तो अनिष्ट हो जाएगा। रोटी का टुकड़ा दुर्लभ। तो जगदम्बा पार्वती गिरिजा शिव संकेत से धर ब्राह्मणी शरीर शिशुनाथ डिग आए के नित्य खिलावे खीर। 2 साल तक माता पार्वती ने खीर खिलाई। बस्ती वाले छेड़छाड़ करने लगे तो आना छोड़ दिया उन्होंने और भोलेनाथ से कहा कि बाबा नरहरिदास जी के जिम्मे कर दो इस बच्चे को। बाबा नरहरिदास जी आए, पूछा बेटा कैसे उदास हो? क्या कहें बाबा, प्रभु को छोड़कर अपना कहने वाला कोई है नहीं। एक बुढ़िया माता खीर खिलाती रही और उनको भी जब बस्ती वालों ने छेड़छाड़ करना शुरू किया तो वही आना छोड़ दी। अब कई दिन हो गए खाए बिना। बाबा ने पूछा कि इसको तुम क्या समझते हो? कहा कि ये तो विपत्ति है, अभिशाप है, मेरे किसी पाप का फल है। बाबा ने कहा कि बेटा हम सृष्टि को नहीं बदल सकते लेकिन दृष्टि बदल जा सकती है।
बोले बदलो बाबा, दृष्टि बदलने से लाभ। बोले वही सृष्टि जो मायामयी दुखदायनी लगती थी, वही सृष्टि भगवतमयी भगवत कृपामयी होकर सुखदायनी लगने लगती है। कहा कि बाबा हमें दृष्टि की जरूरत है, दीजिए। तब कहा कि अभी तेरी दृष्टि बदलती है। जानते हो वो बुढ़िया कौन थी जो 2 साल तक खिलाती रही? बोले कि वह माँ बुढ़िया कोई और न थी, जग की जननी अन्नपूर्णा भवानी। शिव के संकेत पधारी यहाँ पे, खिला गई अन्न और पिला गई पानी। अब मोहि पठाए शिवा शिव ही, कृपया तुम्हारो हित चिंतक जानी। सब सोच बिहाय चलो संग धाय, सहाय करूं तुम्हारो सुख मानी। बेटा वो बुढ़िया जो 2 साल खीर खिला गई, वो तो माता पार्वती थी, शंकर जी ने भेजा था। बालक उछल पड़ा, बाबा अब समझ में आ रही है बात। इतना प्यार, उनके संस्पर्श से इतना दिव्य आनंद, और उनके खीर में जो स्वाद था संसार नहीं दे सकता है। अब बात समझ में आ गई। बोले अब इस परिस्थिति को तुम क्या समझ रहे हो? बोले अब समझ में आया कि वो परिस्थिति शाप नहीं बल्कि वरदान थी, विपत्ति नहीं संपत्ति थी। कैसे? बोले कि संकट लही व्यवहार में भयउ मोर कल्याण, नारायण प्रभु की कृपा वो विपत्ति बनी वरदान। क्योंकि गेह मोहल्ले और नगर में मुहि कर तो कोई याद, तो जगदम्बा के हाथ को मिल तो कहाँ प्रसाद। घर में माँ का नहीं होना, पिता का नहीं होना, बस्ती वालों के द्वारा ठुकराया जाना, ये परिस्थिति अगर नहीं होती तो मुझे जगत जननी के हाथ की, माँ अन्नपूर्णा के हाथ की खीर कहाँ से मिलती, प्रसाद कहाँ से मिलता। तो ये दृष्टि किसने दी? श्री तुलसीदास जी को, बाबा नरहरिदास जी जैसे संत सदगुरु ने। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही बात श्री पुरूरवा जी कहते हैं, संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्का समुत्थितः देवता बांधवा संत, संत आत्मा अहमेव च। कहते हैं कि संत हमारी आत्मा है, आत्मा ही नहीं, ठाकुर जी कहते हैं कि संत आत्मा अहमेव च, संत के रूप में मैं ही किसी के सन्मुख आता हूँ। तभी तो विभीषण जी ने कहा था हनुमान जी से कि आप जैसे संत मिल गए तो अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप संत, कोई संत आए हैं मेरे सामने, अथवा की तुम राम, अथवा स्वयं राम ही तो नहीं है, कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो मोहि कर्ण बड़भागी। तो श्री पुरूरवा जी कहते हैं संतो दिशंत चक्षुंषि, संत नेत्र प्रदान करते हैं, नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं, जिससे हम कण कण में रमे हुए परमात्मा को देख सकें। संतो दिशंत चक्षुंषि बहिर्का समुत्थितः देवता बांधवा संत, संत आत्मा हमें च। आगे उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं, क्रिया योगम समाज चक्षु आराधनम प्रभो। भगवान में क्रिया योग का वर्णन करिए जिसके द्वारा आपकी आराधना की जाती है। तब श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि हे उद्धव, क्रिया योग का की साधना करनी हो तो सबसे पहले किसी संत से दीक्षा लेनी चाहिए मेरी आराधना करने के लिए। अरे हवन करना हो तो पहले आग प्रज्वलित करनी चाहिए ना, आग प्रज्वलित हुई नहीं और गोईठा में और सूखी लकड़ी में और राख में हम घी डालें चाहे साकल डालें, किसको मिलेगा। इसी तरह से क्रिया योग से मेरी आराधना करनी हो तो पहले दीक्षा लेनी चाहिए किसी संत सदगुरु से। दीक्षा 3 प्रकार की बताई, वैदिकी दीक्षा, तांत्रिकी दीक्षा अथवा मिश्र दीक्षा। इनमें से किसी एक तरह की अपने अधिकार के अनुसार दीक्षा लेकर के और मेरी 8 प्रकार में से किसी प्रकार की प्रतिमा में मेरी पूजा की जा सकती है।
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्यात सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। शैली मने पत्थर की मूर्ति, दारुमयी मने काष्ठ की मूर्ति, लौही मने अष्टधातु की मूर्ति, लेप्या माताएं पट्टा के ऊपर हल्दी और आटा घोर करके और छप्पा दे करके और पूजा कर लेती हैं। ये लेप्या मूर्ति है। लेख्या लेखनी से, तुलिका से जो चित्र बनाते हैं चित्रकार लोग, उनमें मेरी पूजा की जा सकती है। सैकती मैंने सिकता की, बालू की मेरी प्रतिमा बना करके आवाहन विसर्जन विधि से उनमें पूजा की जा सकती है। मनोमयी, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्रार्थ के अनुसार आपका जो भी इष्ट स्वरूप बनता हो उनको हृदय कमल में पधरा करके मेरी पूजा हो सकती है। मणिमयी, श्री शालिग्राम भगवान है, श्री नर्मदेश्वर भगवान है, स्फटिक की, नीलम की इत्यादि ये मेरी प्रतिमाएं बन करके और मेरी सेवा पूजा हो सकती है। और सेवा पूजा के लिए जो विधि दी है शास्त्रों ने, अर्घ पाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, इन समस्त विधियों से मेरी पूजा, मेरे अंग उपांग आयुधों पार्षदों की पूजा और अपने परिवार समेत, इसी बात को मानस में कहा है, मंत्र राज नित जपई तुम्हारा पूजय तुम्हें सहित परिवारा। अपने परिवार सहित पूजा करे। किसी से कहे तुम चंदन घिस दो, तुम माला पिरो दो, तुम चौका लगा दो, तुम रसोई बना दो, तो सब मिल करके भगवान की सेवा में लगे। और दूसरी सहित परिवार का भाव, भगवान की पूजा भगवान के परिवार सहित, भगवान की पूजा, उनकी श्री जी की पूजा, उनके हनुमान गरुड़ जी की पूजा, उनके पार्षद विश्वक्सेन जी जय विजय इत्यादि की पूजा, उनके आयुध शंख चक्र गदा पद्म धनुर्बाण मुरली इत्यादि की पूजा, दुर्गा विनायक, अरे भगवान नहीं तो भगवान के अंग तो है भाई, तो इनकी सेवा पूजा भगवान ने अपनी पूजा का अंग बताया है। और कहते हैं कि सेवा पूजा के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु हो। ये नहीं कि साहब भगवान की पूजा में लगाने के लिए वो पूजा मार्का और दान मार्का अलग होता है दुकानदारों के यहाँ। हाँ, कोई कपड़ा खरीद करके लाए और 75 वर्ष पुराना थान रखा हुआ था, बिक नहीं रहा था, किस काम के लिए लाए? दान के लिए ना ले जाइए। यही एक बार झाड़ दिया तो धागे धागे अलग हो गए, ऐसी नहीं। रिश्तेदारों के लिए 25 तरह की मिठाई ताजी ताजी बनाई गई है, बढ़िया से बढ़िया, और भगवान के लिए बड़े सड़ी हुई शकरकंदी और क्या कहते हैं कि ऐसे ही थोड़ा सा गुड़ डाल करके और पजीरी बना दो और बांट दो, हो गई भगवान की आराधना। कहते हैं नहीं, भक्तों भगवान की सेवा में भगवान स्वयं बता रहे हैं उत्तम से उत्तम वस्तु को प्रयोग करना चाहिए। और जो वस्तु मेरी सेवा के लिए आई है, मेरी सेवा में जब तक नहीं अर्पित हो जाए तब तक, चाहे समधी आ जाए, चाहे जमाई आ जाए, चाहे मिनिस्टर आ जाए, किसी को नहीं, मेरी सेवा में समर्पण होने के बाद ही प्रसाद रूप में किसी को दिया जा सकता है। और जो मेरे नाम पर आया है उसको अपने में नहीं खर्च करे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, घी आया भगवान के यहाँ दीपक जोड़ देना और अपने शरीर में लोग मालिश करते। नहीं, भगवान के नाम पर आया तो भगवान के लिए उसका विनियोग करके तब उसके बाद प्रसाद रूप में भले उसको तुम ग्रहण कर सकते हो। यहाँ तक लिखा है कि भगवान के नाम पर जो अखंड दीप जला रहे हैं उस दीपक से चाहे कि हम इधर घुमाकर उधर घुमाकर घर घर का अपना काम कर लें तो भी दोष के भागी होंगे। सब सेवा पूजा करने के बाद ठाकुर जी कहते हैं कि सारी सेवा पूजा एक और मेरे चरणों में प्रणाम करना एक और। 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने वालों को बार बार आना जाना लगा रह सकता है, पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपमरणम, लेकिन जिसने मेरे चरणों में प्रणाम करना सीख लिया, बोले कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। अंत में परमार्थ का निरूपण करते हैं, कहते हैं पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसे नगर हेत। दूसरों में क्या क्या गुण है, दूसरों में क्या क्या दोष है, गुण दोष की चर्चा करना तो दूर, चिंतन भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो दूसरे के गुण और दोष की चर्चा और चिंतन में जो लग जाते हैं उनकी जिंदगी केवल दोष और गुण के विश्लेषण में निकल जाती है। वो चुगलखोरी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। दुनिया है दोष गुण से भरी पड़ी है। अरे दोष देखना हो तो अपना दोष देखो, गुण देखना हो तो प्रभु का देखो। संसार में गुण आएगा कहाँ से?
गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांत तुम्हार भरोसा। और फिर अंत में कहते हैं कि हे उद्धव, जो कुछ बताना था मैं तुमको बता चुका हूँ। बराबर सत्संग में रहना, नश्वर पदार्थों के प्रति और रिद्धि सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं रखना, और निरंतर मेरे गुणगान में, मेरे गुण श्रवण में, मेरे गुण स्मरण में। रास्ते में मेरे भक्त विदुर जी मिलेंगे, उनको मेरी लीलाओं का उपदेश करना, और बद्रिकाश्रम को चले जाना। श्री हरे नमः। इस प्रकार से भगवान ने जब आज्ञा करी तो उद्धव जी वहां से विदा होने को तैयार हुए। लेकिन विदा होने से पहले ये नहीं कहते हैं कि ऐसी कृपा कर दो कि मैं ब्रह्म बन जाऊं, भगवान बन जाऊं। हाँ, भक्ति, आपके चरणों में भक्ति हो। इस श्लोक को आप लोग भी दोहराइए। ये उद्धव जी की अंतिम प्रार्थना है, अंतिम निष्कर्ष है। उद्धव जी जब इतना उपदेश सुनकर के विदा होने लगे, और श्रीमद् भागवत का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये या भक्तिर भवे निर्णाम इति संकल्प वर्णय। भक्ति। सभी लोग इस श्लोक को दोहरावें। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमाम यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिस्यादनपायिनी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हे योगीश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, मैं समर्पित हूँ, और मुझ प्रपन्न शरणागत को ऐसी कृपा करो, ऐसा अनुशासन दो, ऐसी कृपा करो, यथा त्वच्चरणाम्भोजे, जिस तरह से आपके चरण कमलों के प्रति रति स्यात्, प्रीति हो, भक्ति हो। वो ही कैसी? अनपायिनी, न अपायिनी, जो आवे ही आवे और आने के बाद फिर जो जाए नहीं। जो आया भी और गया भी उसको आगमा पाई कहते हैं, और केवल आई और जाए नहीं, बराबर बनी रहे, इसका नाम है अनपायिनी भक्ति। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। यही वरदान शंकर जी ने भी मांगा है मानस में, और यही वरदान श्री उद्धव जी भी मांग रहे हैं। इसके बाद उद्धव जी वहां से विदा होकर के और बद्रिकाश्रम के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उद्धव को तो केवल बहाना बनाया ठाकुर ने। उद्धव तो इनके अभिन्न रूप है। उद्धव को बहाना बना करके, और उद्धव के बहाने समस्त वेदों से, समस्त पुराणों से, शास्त्रों से, समस्त धर्म ग्रंथों से सार सार निचोड़ निचोड़ करके, जैसे भौरा फूलों से थोड़ा 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 मकरंद पराग सौरभ ले लेकर के शहद इकट्ठा करके हजारों प्राणियों का उपकार करता है। इसी तरह से भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृतुप जर्रे भृंगवद वेद सारम अमृत उदितश्चापायत वृत्ति वर्गान पुरुष मृषभ माध्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। जैसे समुद्र को मंथन करके अमृत निकाला जाता है, दही को मंथन करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फूलों से रस लेकर के और शहद तैयार होता है, उसी तरह से समस्त वेद पुराण शास्त्रों से ज्ञान विज्ञान का सार लेकर के इस उपदेश के रूप में उद्धव को बहाना बना करके श्याम सुंदर ने जो प्रदान किया, इससे हम लोगों को लाभ होने वाला है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा नमस्कार है। परीक्षित जी पूछते हैं कि जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए, तब श्याम सुंदर ने द्वारका में क्या किया? बोले कि सबको सूचना दे दी कि ऋषियों ने जो शाप दिया है कि इस लोहे के मूसल से तुम लोगों का नाश होगा, तो वो समय आ रहा है। इसलिए अब तुम लोग प्रभास क्षेत्र में चल करके और जो चाहो अपने कल्याण के लिए धर्म कर्म करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्म भूमि है। हाँ, कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अद्भुत बात है। अर्जुन से कहते हैं कि धर्म कर्म का भरोसा छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेकर तुमको पार लगाऊंगा। और अपने बेटा नाती पोताओं से कह रहे हैं कि अब मेरा भरोसा छोड़ो, जाओ धर्म कर्म करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये क्या बात है? बोले हमारे कितने भी अपने हों जो संतों से मखौल करने जाएंगे, जो संतों की
खिल्ली उड़ाएंगे, जो धर्म विरोधी काम करेंगे, उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है। वैसे तो सारा संसार ही मेरा अपना है, कौन मुझसे पैदा नहीं हुआ है, सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए। ऐसा नहीं कि केवल प्रद्युम्न और सांब हमारे पुत्र हैं, सारा संसार ही हमारा पुत्र है। लेकिन हमसे विमुख होकर के, संतों से विमुख होकर के, धर्म से विमुख होकर के कोई अगर मनमानी स्वेच्छाचार कर रहा है तो अपनी जिम्मेवारी पर जैसा करेगा वैसा भोगेगा, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जो अर्जुन की तरह शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह करके शरणागति कर रहा है, तो उसकी तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं उसको धर्म कर्म की ओर नहीं ढकेलता, मैं तो उसको कहता हूँ कि माम एकम शरणम व्रत, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूँ। भगवान की आज्ञा पा करके गए तो वे सब प्रवास क्षेत्र में, लेकिन वो लोग धर्म कर्म क्या करेंगे, बारूणी पी करके, और महाराज छोटी छोटी बातों के ऊपर, जैसे आजकल कोई बैकवर्ड बन जाता है, कोई फॉरवर्ड बन जाता है, आपस में लड़ मरते हैं, कोई अकाली कोई नामधारी बन करके लड़ जाते हैं। इस प्रकार से लोग आपस में लड़ करके मरने लग गए। बलराम जी ने कहा कि तुम लोगों को धर्म कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है कि आपस में लड़ने मरने के लिए? कहा खबरदार, हमारे बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? समझ गए बलराम जी की विनाश काल है विपरीत बुद्धि। इसलिए श्री बलराम जी ने सब तरफ से अपने मन को समेट करके समझ गए कि अब ठाकुर अब धाम जाने की लीला तैयारी कर रहा है। तो ठाकुर पहुंचे, इसके पहले हमें चल के वहां शेष सैया तैयार रखनी है, तो हम तो शेष हैं। इसलिए रामा समुद्र वेलायाम योगमा स्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुषम संयोज्यात्मात्मनि, अपने को अपने स्वरूप में स्थित करके श्री बलराम जी समुद्र के किनारे स्थित हुए और इस मनुष्य लोक को छोड़ करके आज तक शेष सैया के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बोलो श्री बलराम जी महाराज की, श्री संकर्षण भगवान की, श्री अनंत भगवान की, श्री दाऊ दादा की। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि दाऊ दादा चले गए, बोले हम भी चलेंगे। जब दाऊ दादा चले गए तो हम भी चलेंगे। इधर वे यदुवंशी लोग आपस में पहले तो हथियारों से लड़ करके बहुत मरे, और जब उनके हथियार छिन्न भिन्न समाप्त हो गए तब वही लोहे के मूसल को चूर्ण करके जो फेंका गया था समुद्र में, और समुद्र के लहरों के थपेड़ों से जो किनारे बिखर करके एरका नाम की घास बन गया था, वही उखाड़ करके एक दूसरे को मारे और महाराज उनका प्राणांत होता गया। वो लोहे का मूसल ही इनके विनाश का कारण बन गया। इधर भगवान श्याम सुंदर भी एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल से यूं टिके हुए, एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर यूं चढ़ाए हुए अपने स्वरूप में स्थित थे। उसी समय इनके चरणारविंद को दूर से एक लुब्धक व्याधा ने देखा। उस व्याधा को कोई कहते हैं कि बाली था, इस रूप में आया था। कोई कहते हैं कि बाली का पुत्र अंगद था, पिता की मृत्यु का बदला लेने की उसके मन में आ गई थी। हनुमान नाटक नाम के ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, अंगद के मन में आ गई थी। तो जो भी रहा हो, ये पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, कई जगह जहां तहां वर्णित है। वो जरा नाम का लुब्धक व्याधा जो कि उस लोहे के मूसल वाले टुकड़े को रेतते चूर्ण तो फेंक दिया गया और वो हिरका घास बना, और जो नहीं रेता जा सका सबसे छोटा नुकीला टुकड़ा होकर रह गया, उसको वैसे ही समुद्र में फेंका गया था। उसको एक मत्स्य ने निगल लिया था। उस मत्स्य को लुब्धक व्याधा जरा नाम का इसने पकड़ लिया था, काटा तो उसके पेट में से वही लोहे के मूसल का अवशिष्ट नुकीला टुकड़ा निकला था, जिसको उसने अपने बाण में लगा रखा था। वही बाण उसने चला दिया भगवान के चरण के ऊपर। उसने समझा कि मृग है, एड़ी को समझा कि प्रभु का हिरण का मुख है, और प्रभु के चमकते हुए नखमणि चंद्रिका को उसने समझा कि उसकी चमकीली आंख चमक रही है। व्याध चित दे चरण मार्यो मूढ़ मति मृग जान। और जब नजदीक आया तो क्या देखा, अरे राम राम, मैंने तो प्रभु को मार दिया तीर। रोने लगा और कहने लगा, प्रभु जल्दी मुझे मार डालो, नहीं तो मेरे जैसा पाप की रहेगा तो न जाने कितना कितना पाप करेगा, कितनों की हिंसा हत्या करेगा। ठाकुर जी बोले घबराओ नहीं, तुमने मेरे संकल्प के अनुसार काम किया है। महाभैर जरे तुम उत्तिष्ठ काम एश कृतो ही में, या तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। देखो, न तुमको शरीर छोड़ना है न मुझको शरीर छोड़ना है।
इस शरीर के साथ ही तुम विमान पर बैठ करके और चलो मेरे धाम को। तुमने मेरे संकल्प के अनुसार काम किया है। ऋषियों ने यदुवंश को शाप दिया था ना, तो मैं भी तो यदुवंश में ही हूँ, मैं भी तो यदुवंश में ही हूँ। तो मैंने सोचा कि उस मूसल के टुकड़े का मैं भी कम से कम स्पर्श तो करा लूं अपने शरीर से। तो केवल स्पर्श भर कराया है, न शरीर मुझको छोड़ना है न तुझको छोड़ना है। अगर कोई कहे कि साहब प्रभु कहते हैं कि मैं भी तो उसी यदुवंश में हूं, तो उद्धव जी भी तो उसी यदुवंश में हैं। उद्धव जी को उस लपेट में क्यों नहीं लिया? कहा कि अब उद्धव अच्युत गोत्री हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, निश्चर हीन करो मही, तो विभीषण भी तो उसी निश्चर वंश में है ना। तो विभीषण को से रहित क्यों नहीं किया? कहा कि विभीषण निश्चर वंश में होते हुए भी प्रभु के शरणागत होकर के ये अब अच्युत गोत्र में आ गए हैं, इसलिए वो निश्चर वंश से ये किनारे हैं। जो भगवत शरणागत है उनकी किसी वंश फंश में गिनती नहीं है। ये तो भगवत शरणागत होकर के अच्युत गोत्र में आ गए हैं। उस जरा नाम के व्याधा को विमान पर बिठाया। सशरीर व्याध चितदे चरण मार्यो मूढ़ मत मृगजान सो सदे स्वलोक पठे प्रकट कर निजबान। भगवान की परिक्रमा करके और भगवान के आदेशानुसार विमान पर बैठा और भगवत धाम को गया। उसी समय में प्रभु को खोजता हुआ दारुक नाम का सारथी आया। रथ से उतर करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगा। तब तक वो रथ जैसे जरासंध के आक्रमण के समय में आकाश से आया था, धाम से उतर कर अवतरित होकर, ऐसे ही वो उठ करके धाम में चला गया। प्रभु के सभी आयुध और सेवा के उपकरण ये दिव्य हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं तिमामेति सोर्जुन। इसी प्रकार से महाराज वो रथ जो था वो तो आकाश मार्ग से भगवत धाम को चला गया। दारुक नाम के सारथी को प्रभु ने आज्ञा की कि दारुक द्वारका चले जाओ और कह देना कि बलराम जी धाम चले गए और अब श्याम सुंदर भी जाने की तैयारी में है। तुम लोग जल्दी समुद्र वाली द्वारकापुरी को छोड़कर भारत के भूभाग में आ जाओ, नहीं तो प्रभु के जाते ही समुद्र द्वारका को अपने भीतर विलीन कर लेगा। जो बचे खुचे लोग होंगे उन लोगों को लेकर के अर्जुन जाएगा और जहां का तहां प्रतिष्ठित करेगा। इस प्रकार से अन्यमनस्क भाव से दारुक ने प्रभु को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गया। इधर पथ तत्रागमत ब्रह्मा भवान्या च संभव महेंद्र प्रमुखा देवा मुनय सप्रजेश्वरा पितर सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा चारणायक रक्षांसी किन्नराप्सरसोद्विजा। ये देवता लोग आए देखने के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी समेत कि किसी अवतार में प्रभु शरीर छोड़े बिना गए हैं, किसी अवतार में शरीर छोड़ करके गए हैं। 2-3 उदाहरण बताए गए थे आपको। पृथु अवतार में शरीर छोड़े, ऋषभ अवतार में शरीर छोड़े और ऋषभ अवतार में शरीर छोड़े, रामावतार में शरीर नहीं छोड़े, वामन अवतार में शरीर नहीं छोड़े, बराह अवतार में, नृसिंह अवतार में शरीर नहीं छोड़े। किसी अवतार में अंतर्धान हो गए, किसी अवतार में अभी भी विराजमान है। परशुराम जी के रूप में अभी विराजमान है, वामन रूप में अभी विराजमान है। तो देखे इस कृष्णावतार में कैसे जाते हैं, देखने के लिए देवता लोग आए। दृष्टु कामा भगवतो निर्याणम परमोत्सुका। और फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवता लोग विमानों पर बैठ करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बलदेव की जय। इसी बीच में भगवान श्याम सुंदर ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। इसके बाद लोकाभिरामं स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण आग्नेयादग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्। जो योगियों के ध्यान का विषय है, जो भक्तों के हृदय में विराजने वाले प्रभु के श्री विग्रह, उनको बिना दग्ध किए, बिना शरीर छोड़े प्रभु अपने धाम को गए। एकाएक देखा लोगों ने कि वहां बिजली सी चमकी
और धरती से लेकर आकाश में काफी दूर तक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ा। उसके बाद लोग नहीं समझ पाए कि श्याम सुंदर कहाँ गए। इस पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आकाश के बादलों में बिजली प्रकट होती है, चमक करके प्रकाश भी करती है और फिर विलीन भी हो जाती है। बता सकता है कोई कि वो बिजली कहाँ से आई और कहाँ चली गई? अरे प्राकृतिक बिजली की जब गति को लोग नहीं समझ पाते हैं तो अप्राकृत परमात्मा जो प्रभु हैं उनके आने की और जाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग क्या समझ पाएंगे? उस प्रकाश की दिशा को लोगों ने प्रणाम किया, जय जयकार करी, फूलों की वर्षा करी। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री देवकी नंदन भगवान की जय, श्री वसुदेव नंदन भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय, श्री यशोदा नंदन भगवान की जय, श्री नंदनंदन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु माता देवकी के यहाँ कारागार में प्रकट हुए थे, ऐसे भगवान अंतर्धान हो गए, अपने धाम को चले गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, अप्सराओं ने नृत्य किए, गंधर्वों ने उनके गुणों का गायन किया। जो इस प्रसंग को सुनते गाते हैं भगवान को ही प्राप्त करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि दारुक नाम का सारथी द्वारका में जाकर के ज्यों सुनाया कि श्याम सुंदर अपने धाम को गए, उसी समय में बहुत से लोग जिनके हृदय में अगाध प्रेम था वो तो तत्काल शरीर त्याग दिए, और जो बचे खुचे लोग थे, स्त्री बाल वृद्धानादाय हत शेषान धनंजय इंद्रप्रस्थम समावेश्य वज्रम तत्राभ्यसेचयत। ये अर्जुन बचे खुचे स्त्रियों को, बूढ़े बूढ़े लोगों को और बच्चे लोगों को वहां से ला करके और सूरसेन देश, आगरा मथुरा मंडल ये सूरसेन देश है, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ये तीनों चारों को एक करके एक राज्य स्थापित किया। और यहाँ भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, इनको इस राज्य पर प्रतिष्ठित किया। वज्रनाभ अभी बालक थे, फिर भी इनकी प्रतिष्ठा की, और बड़ी गद्दी जो थी हस्तिनापुर वाली, उस पर अपने वंशधर पौत्र परीक्षित जी को प्रतिष्ठित किया। परीक्षित जी प्रौढ़ हो चुके